एक ही चीज होती है। प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कहने का तरीका है, कहने का तरीका अलग समझ लें आप। बाकी कीवर्ड्स दो तरीके के होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली होते ही हैं कि जो सामने वाला सर्च करे इन अ बल्क क्वांटिटी। अब दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड आप ये समझ लें, मेरे को डिजिटल मार्केटर ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है मेरे पास, लॉन्ग टेल कीवर्ड। लोग सर्च करते हैं बट क्या है, लॉन्ग टेल है। सिर्फ हाँ स्पेसिफिक भी हो गया। और अगर मैं करता हूँ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, तो वो मेरे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लोग सर्च करते हैं, तो ये मेरे पास जनरल कीवर्ड हो, मतलब शॉर्ट टेल समझ। तो देखें यहाँ मैंने अपने में उसमें 3 में ये डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, डिलीवरी टाइम वगैरह ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, सही है। अब मैंने एक एग्जांपल दे रहा था कि भाई अब आप जितने फर्ज करें वालों के पास आपको बजट, तो आपके पास बजट है 30 लाख रुपीज का, आपके पास बजट है, आपने कुछ गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लोगे? है कौन सी है? सिटी मार्केट नहीं मिलेगी, बट चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑल्टो ले लेते हो, ठीक है। और अदर एंड टोयोटा है, टोयोटा ने कहा हम 36 एक्स की गारंटी दे रहे हैं, कौन सी गाड़ी लोगे? है क्यों? यहाँ इतने डाल रहे हैं 5 लाख की क्या है, बट यार 1 करोड़ का रिवोक भी और है, बोल ले लो। है बहुत फर्क हो जाएगा। यही सेम, ये देखो ये भी ना मार्केट्स की टैक्टिक्स होती हैं, अलग अलग कंपनीज मिल के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाती हैं अपनी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपने यही करना है। सामने वाला बंदा आया, उसने कहा यार ये मुझे कितने प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यहाँ पे, एक प्लेटफॉर्म $40 में दे रहा है, या मैं इसको कर दूं, ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, ये प्रोजेक्ट के ऊपर बात जाती है, तो ये $60 का। अब यहाँ पे कितने प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं? 14, 4 कहाँ के, हाँ 4। यहाँ की मैं प्राइसिंग कर दूं कितनी, 80, दोनों में कितने डॉलर्स का फर्क है, $30 का। अब मैं यहाँ इसको कितना डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे कितने डॉलर का फर्क था, यहाँ पे कितने डॉलर का फर्क है, 70। तो अब बंदा कौन सा देगा, 80 वाला क्यों वो कहेगा यार 50 में एक दे रहा है, 60 में 4 दे रहा है, तो $30 का फर्क है वो भूल जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी चीज की प्राइसिंग करो, आप इसी तरीके से, चाहे आपकी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। और ये प्राइसेस एक मार्केट के कॉम्पिटिटिव के एनालिसिस के हिसाब से भी सही है, कि जैसे अगर हम सर्च कर रहे थे, इसके कितने हैं 42, सही है। अभी क्योंकि ये सर्विस छोटी होगी तो पैसे भी कम है, काम कुछ नहीं होगा सर्विस में, बस छोटी मोटी एक चीज आगे पीछे करनी होगी, तभी इसके पैसे भी कम है, $5-10 ले रहा है। यहाँ हम चेंज करते हैं इसको किससे, अपनी वापसी फील्ड। अब देखो इधर 11,000 थे, 46,000, 52, 55, 68, 27, 70, 86, सही है, 24,000 तक दे रहा है। अब नीचे चले जाऊं जितना आपको ये डबल फिगर ही मिल रहा है, ये भी 8,000, ये एक 8,000 का मिला है, 10,000, ठीक है। तो आपके उसके लिहाज से आपके बजट फिर भी क्या है, और ओके है, इतना कोई महंगा नहीं है, 12-13,000 रुपए का। और आपकी जो मेन वो है टारगेटिंग है, ये तो अभी तक होके नहीं दिया। हो जा भाई। तो जो आपकी जो मेन मार्केट एनालिटिक्स है ना, वो आप टारगेट कर रहे हो यूएस के, यूके के, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी चीजें भी उनके हिसाब से डालनी पड़ेंगी। अब नीचे आ जाऊं,
अब नीचे देखो, मुझे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी कि इस बंदे ने काम कितने दिन में देना था, मैं 7 दिनों में, बट मैं 7 दिनों के बजाय तुम्हें काम दे दूंगा कितने दिनों में, 2 दिन में, बट उस 2 दिन के मैं क्या करूंगा, पैसे $40 चार्ज कर लूंगा। ठीक है, अब वो उसके बाद कितने दिन में था भाई, 14 दिनों में। 14 दिन का काम मैं हाफ डेज मतलब कितने, 7 में करके दे रहा हूं, तो मैं इसके कोई पैसे डाल लूं। ठीक है, उसके अलावा मैं 21 दिन का काम कितने दिन में करके दे दूं, 14 दिनों में, तो इसके मैं क्या कर दूंगा, पैसे ऐड कर दूंगा। अब आप अगर इसका भी देखो, इसने भी ऐसे ही डाला हुआ होगा, आ गया ये रहा। ये देखो आ रहा है 14 डेज का काम कितने दिन में कर दिया, ये 5 दिन में, पैसे कितने हो जाएंगे, एक्स्ट्रा कितने ले रही है, 24। 14 दिन का काम 6 दिन में करके देगी, कितने ले रही है, 26। 21 दिन का काम 7 दिन में करके देगी, कितने ले रहे हैं एक्स्ट्रा, 27। जी जी, ये एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, ये चीजें होती है। उसके अलावा ये चीज भाई कि जैसे मेरे यहाँ बेसिक प्लान में कंटेंट की क्रिएशन नहीं है, इसलिए क्या है, कंटेंट क्रिएशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस, इसी में करवाना है, मतलब मुझे इसी यही पैकेज लेना है, बट इसमें मुझे क्या ऐड कर दो, कंटेंट की क्रिएशन ऐड कर लो। ऐसे भी लोग आ सकते हैं आपके पास। इसका आसान हल क्या है, आप नीचे आओ, आपको यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन किसका, कंटेंट क्रिएशन का, आप इसको टिक करो, फॉर एन एक्स्ट्रा $20। अब मैं उसका कंटेंट भी क्रिएट करूंगा, एक्स्ट्रा कितने लूंगा फिर, 20। एक्शन प्लान बनाना है, उसके एक्स्ट्रा मैं बोल दूंगा एंगेजमेंट विद फॉलोअर्स की, मतलब मेरे अमूमन ये होता है कि जो भी फॉलोअर्स के साथ एंगेजमेंट होगी वो कौन करेगा, क्लाइंट खुद करता है, बट क्लाइंट है नहीं, ये काम भी कौन करे, मैं करूं, तो इसकी भी मैं क्या कर सकता हूं, एक्स्ट्रा इससे क्या कर सकता हूं, चार्ज कर सकता हूं। एडिशनल रिविजन्स, रिविजन्स मैं आपको बताना भूल गया, रिविजन्स क्या होते हैं, एक काम कराया उसने, सही नहीं हुआ या उसको पसंद नहीं आया, उसने क्या कर दिया, उसको चेंज करने को कहा, तो मैं कितनी बार अपने बेसिक वाले में इसमें कितनी बार कर दूंगा, 4 बार कर दूंगा, और इसमें वाले में मैं क्या कर दूंगा, इसको अनलिमिटेड। अनलिमिटेड से कितने की हद तक है, वरना अगर आप अच्छा डिजाइन बना के दे रहे हो वो पहली बारी में अप्रूव कर देगा, या ज्यादा से ज्यादा हुआ तो वो 2-3 बारी से ज्यादा कोई क्लाइंट चेंज रहे हो, तो उस एक्स्ट्रा चीज के क्या करोगे, आप उसको पे भी करोगे। ठीक है, चाहे वो XYZ कोई भी चीज हो। अब एडिशनल मैंने पैसे लिखे हैं, तो मैं एडिशनल उसके क्या कर सकता हूँ, बेस भी ऐड कर दूं। मैंने सबका क्या कर दिया, सेम कर दिया है। कोई भी चीज एक्स्ट्रा मांगोगे $30 लूंगा, और 3 दिन में वो चीज आपके लेना प्लान है, बट प्लान में उसको कोई चीज इजाफी करवानी है, या तो मैं उसके साथ बहुत अच्छा बन जाऊं कि भाई पहला पहला क्लाइंट आए जो कह रहा है इसकी बात मान लो, या तो ये एक सोल्यूशन है। अमूमन यही होता है, जब तक आप शुरू में आपको जी करनी पड़ेगी। सही है, तो अब वो कहेगा यार रात के 12 बजे चाहिए वरना काम नहीं कराऊंगा, वो कहेगा रात 12 क्या मैं 10 पे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये है कि आपको करो एक चीज चाहे तो आपको उससे बढ़ के उसको एक्स्ट्रा चीज खुद देनी पड़ेगी, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री समझ लो, या एज अ उसको गिफ्ट समझ लो। मजबूरी देखिए, उसने कहा अभी इतने हैं, मैंने कहा ठीक है तुम $80 दे दो या $50 दे दो। अगली बार वो आया, अब वो किसी और के पास नहीं आएगा, उसको पता है यार काम कौन करके देगा मुझे,
पैसे कौन कम कर देगा? मैं। तो वो घूम करके किसके पास आएगा? मेरे पास। तो ये चीज होती है, इसी तरीके से आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट इसी तरीके से ढूंढे जाते हैं। और क्या कर दूंगा सबके पास, मैं क्या कर दूंगा? सेव एंड कंटिन्यू। अब ये क्या भाई, ये चीज है, ब्रीफली डिस्क्राइब योर, ये क्या अपनी की को डिस्क्राइब करें ब्रीफली। जैसे किसने करा होता, वो कहां गया, कहां गया, ये रहा। जैसे इसने क्या करा हुआ है, ये पूरा डिस्क्राइब करा हुआ है। आप भी क्या करोगे, इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, कहां पे, यहाँ पे। अभी तो मैं फिलहाल पेश कर रहा हूं आपके सामने, बट एक चीज है, अगर आपको चैट जीपीटी अच्छा यूज करना आता हो तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, बट आप लोगों को नहीं आता। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आप लोगों की शक्ल देख के और आप लोगों के असाइनमेंट पे लिखी हुई इंग्लिश देख के ये पहचान सकता हूँ ये इस बंदे ने लिखा या नहीं लिखा। तो ये चीज आप लोगों को सही यूज करनी नहीं आती। चीज एआई बेहतरीन चीज है, बट आप लोगों को यूज करना सही आता नहीं है। तो आप लोगों को मैं तब भी कह रहा हूँ, आप 3-4 लोगों की रिसर्च करो, फिर आप अपना खुद लिखो। वरना अगर आप खुद अगर अच्छे तरीके से लिखवा सकते हो तो आप बेशक लिखो, ठीक है। चैट जीपीटी को अच्छे तरीके से हम उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम रहा। यहाँ मैं अपने गिग को आपने क्या कर दिया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। बट यहाँ ये ख्याल रखना, सिर्फ बात जो होगी वो आपकी स्किल के बारे में होगी और कोई बात नहीं होगी। ये नहीं बताना कि मैं बैचलर्स कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, या मैं अभी 9वीं जमात में हूँ, या मैं आज खाना नहीं खाया, या एक्सरसाइज कोई भी चीज हो, वो कोई एक आध बात आगे पीछे नहीं। यहाँ मैंने ये लिख दिया। इसके बाद आ जाऊं मैं, यह आस्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जो मैं सामने वाले से जो बोलते हैं एफएक्यूज वजह से, कहां गया, ये एफएक्यूज जो थे, ये एफएक्यूज ये आ गया। ऐड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर योर बॉयज, ऐड एफएक्यू करूंगा मैं। जरा अभी मैं क्या, डू आई हैव टू प्रोवाइड पिक्चर वाला क्वेश्चन था ना, इसी को कॉपी करके यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। इस चीज को आप बेशक कॉपी पेस्ट कर लो, इसमें कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास हो गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने ऐड करके, बट आप अराउंड 10 क्वेश्चन ऐड करोगे। कितने? 10। और अभी तक मैंने आप लोगों से फाइवर की प्रोफाइल इस वजह से नहीं बनी, अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। ना आपके पास गिग की पिक्चर मौजूद है, ना आपके पास गिग का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ना आपके पास कोई प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी मौजूद है, ना आपके पास कोई एफएक्यू क्वेश्चन मौजूद है, ना आपके पास ये कोई भी कंटेंट मौजूद नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनवाई। निकाल लोगे तब आप इसको बैठ के बनाओगे। जब तक कंटेंट नहीं निकाल लेते जब तक इसको बनाने का फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके पास फौरन कोई ऑर्डर वगैरह आए तो आप इसे फौरन काम करो। कि आज एक वीक लगाए, दूसरा 5 के बाद 1 हफ्ते में अगर आपने सारा काम सही करा होगा, 1-2 हफ्ते में आपके पास क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे कि कोई आपकी प्रोफाइल पे आके आपकी गिग देख रहा है, या कोई इतने लोगों ने आपकी गिग देखी है, तो आपको उस चीज में चीजें पता हो देखना शुरू हो जाएंगी। अब इसको मैं कर दूंगा सेव एंड कंटिन्यू। या सीएनएसी किस का नहीं बना हुआ, एक एक सबका एक ही है। ये बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि फाइवर का बिना अपने आप को वेरीफाई करा के नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपको वो बनाना पड़ेगा जो वो होता है पेरेंट असिस्टेंट अकाउंट जी। अगर वो बनवा स्मार्ट कार्ड तो एक अंडर 18 का जो कहलाता है, आप वो बनवा के स्कैन कर दो।
ठीक है, अगर नहीं बनवा सकते तो छोड़ दो। फिर एक होता है कि आप पेरेंट गाइडेंस के अंदर जो अकाउंट होता है वो बना, आप उस पर भी काम कर सकते हो। अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं, user under 18 and at least at 13 years of age are permitted to use the site only through an account owned by their parents or legal guardians with their permission। ठीक है, फाइवर ने खुद बोला आप यूज कर सकते हो, बट किसके गाइडेंस के अंडर, अपने पेरेंट्स के। तो आपके मतलब फाइवर ने तो फाइवर का नाम ही नहीं सुना होगा, सुना होगा तो बस इतना सुना होगा बच्चे को फाइवर की प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं सुना होगा, सुना होगा तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पहले अपने अम्मी अब्बू का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अम्मी अब्बू का अकाउंट बनाओ और उसके बाद आप क्या करो, फिर अपने अकाउंट पे काम करना। ये वो जिनका अंडर 18 है, वरना आप इसको आराम से करवा दो। अब इसमें क्या है, पहले जो क्वेश्चन थे वो सारे वो क्वेश्चन थे जो मैं सामने वाले को पूछ रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैं सामने वाले से पूछूंगा और खुद उसको उससे कहूंगा कि तुम जवाब दो इन क्वेश्चन का। कि जैसे मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐड कर दूं कि मैं लेके आई एम न्यू पर्सन फॉर यू और आई एम रिप्लेसमेंट के, या आप मुझे किसी और बंदे के जगह पे लाते हो या फिर मैं क्या हूँ आपके लिए नया बंदा। अब इसमें बोल दो फॉन्ट टेक्स्ट कोई फ्री ऐसे जो उसने लिखना लिख ले, मल्टीपल चॉइस कर दो यस नो, या कोई अटैचमेंट उसको अटैच करने के मैं कह दूंगा फ्री टेक्स्ट और क्या कर दूंगा। अब मुझसे कोई भी सर्विस खरीदेगा पहले उसके बाद क्वेश्चन क्या जाएगा ये, सही है। इसके बाद क्या कर दूंगा सेव एंड कर। वैसे इसको इतना यूज करते नहीं है, बट अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या करनी है, अपनी गिग की इमेजेस ऐड करनी है। सबने अपनी अपनी बनाई होगी, नहीं बनाई तो कोशिश करोगे बना दो, क्योंकि मैंने आपको अपनी गिग की एक ऐसी दिखाई थी, वैसे ही आपने उस हिसाब से बनानी है। ठीक है, आपने ज्यादा उसमें कलर वगैरह ऐड नहीं करने। यहाँ भी अगर देखो कहाँ गया, सबकी गिग्स देखो एक तरीके से क्या है, सबने एक इंगेजिंग के तरीके से बताया हुआ है कि वो ये काम करते हैं। जैसे इसने क्या करा हुआ है, ये वीडियोस के तरीके, अगर आप भी ये कर सकते हो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, वीडियोस के तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर है ये पिक्चर्स के मुकाबले। ठीक है, जैसे इसने ये ज्यादा है, ये ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे जैसे यूट्यूब पे हम कहते हैं थंबनेल्स का, तो ऐसे ही थंबनेल्स का इधर भी ये चीज बना सकते हो। नहीं जरूरी आप ऐसे अवतार्स भी यूज कर सकते, जैसे ये यूज करा हुआ है, या ऐसे जैसे ये भी देखो, ये एक वीडियो बनाई हुई है, एनिमेटेड वीडियो बनाई हुई, जिसमें भी कोई शक्ल नहीं आई, तो आप यूज कर सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं है आपको अपनी शक्ल दिखानी पड़े। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी फिलहाल के तौर पे अच्छा चलो भाई मुबारक को ये आ गया है। मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा था, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, टोटल गिग्स कितनी बनी है, 6221 गिग्स बनी है जिसको डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज कर रहे हैं। प्रो सेलर्स कौन कितने हैं, 7। फाइवर कितनी है, मतलब ये वर्ड आप यूज नहीं करोगे, हर वो वर्ड कीवर्ड यूज करना है जिसमें आपका फाइवर कम से कम एक बंदा स्टैंड करे। नहीं करता तो वो कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर है भाई जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी को चॉइस कर रहा है, अगर उसने ही वो कीवर्ड किसी का मैं करके क्या कर दूं। फीचर गिग्स कितनी है, 0। एक्स्ट्रा फास्ट कोई भी नहीं। ऑनलाइन सेलर्स कितने मौजूद हैं, अब 13 अभी फिलहाल। सेलर लेवल एंड पैकेजेस वगैरह बता रहा है।
गिग की प्राइसिंग बता रहा, हाईएस्ट प्राइसिंग कितनी है 995, लोअर कितनी है 5, एवरेज प्राइस कितनी है $500। बायर रेटिंग कितनी है 5, लोअर एवरेज कितनी है 2.5। गिग बाय कंट्रीज सबसे आगे हमारा कौन सा माशाल्लाह से पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास यूएस, इंडिया, यूके, बांग्लादेश, यूएई, स्पेन, कनाडा, आगे जो भी आगे कंट्रीज है, टॉप पे कौन है बट हमारा पाकिस्तान। और बस यही डेटा आपको ये शो करता है। और ऐसे आप क्या कर सकते हो, इससे कोई और कीवर्ड करना चाहो मैं यहां डाल दूं, जैसे अब सर के ऊपर से जा रहा होगा आप लोगों का, ऐसा ही होगा। देखें इनकी कुछ वजह से होता है, कभी कभार फौरन दे देता है, कभी कभार बहुत देर से देता है। आप किसी और टूल से करके देख सकते हो। और मैं यहाँ लिखूं, जैसे क्या लिखूं, आप जल्दी दे दिया तो इस तरीके का होता है। इसमें कितनी आ रही है आपके पास 24,000। हाँ, फाइवर चॉइस से भी नहीं है, छोड़ दो, ट्राई अनदर। फेसबुक को एक बंदा यूज कर रहा है, सही है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। और अब कौन सा लिखूं भाई मैं इधर, मैनेजमेंट में 74,000 गिग्स इस वर्ड को यूज कर रही हैं, क्योंकि मैनेजमेंट भाई बहुत सारी चीजों में यूज होता है, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, कोई भी आप फील्ड ले लो उसमें मैनेजमेंट का वर्ड यूज होता है। तो आप ऐसे वर्ड यूज नहीं करो जो बहुत ज्यादा फील्ड में, स्पेसिफिक वर्ड यूज करो। जैसे मैंने फेसबुक करा था, फेसबुक को रियल स्टेट में कोई बंदा यूज नहीं करेगा, ठीक है। फेसबुक को कोई भी बंदा एसईओ में यूज नहीं करेगा, फेसबुक को किस लिए यूज करेगा, सिर्फ मार्केटिंग के लिए। तो ये चीज है। तो यहां से अभी फिलहाल के तौर पे मैं कोई पिक्चर ले लेता हूं, जैसे अगर कोई डली हुई हो, एक ये डाल दी, 3 पिक्चर डालना लाजमी है सबके लिए। अब जिसकी भी थी खैर, हम उसको एक तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है, बस हो जाता है। अब यहाँ पे आपने क्या डालनी है, आपने एक अपनी शॉर्ट वीडियो डालनी, कैपकट से क्रिएट कर लो, आसानी से हो जाएगी, ठीक है, या इन वीडियो से यूज कर लो, ठीक है, आसानी से हो जाएगा वो काम आपका। उसके बाद क्या करोगे, डॉक्यूमेंट से आपको क्या करने हैं, पीडीएफ ओनली। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आपने अपने पेजेस के स्क्रीनशॉट वगैरह लेके यहाँ पे क्या ऐड कर दो, उसकी पीडीएफ ऐड कर दो। अगर देखो आप सारे काम बेहतरीन से बेहतरीन कर लेते हो, बट आपके ये पीडीएफ वाला सेक्शन खाली है, आपके फाइवर पे मेहनत करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ही नहीं डाला हुआ, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। तो पोर्टफोलियो ऐड करना सबका जरूरी है। अब क्या हुआ, ऑलमोस्ट डन, पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब मैं कर दूंगा कंटिन्यू वेरिफिकेशन, मेरा फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और सीएनआईसी वेरीफाई करेगा, और ये गिग क्या हो जाएगी, अब मेरे फाइवर पे अपलोड हो जाएगी। आप लोगों के पास यहाँ एक और क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन ये आएगा कि आर यू अ यूएस सिटीजन और नॉट। आपने किस पे कर देना है, नो पे, ठीक है। और यहाँ जॉब कितने लोग करते हैं बताओ, जॉब करने वाला कौन कौन है, सही है। वैसे पाकिस्तान में ऐसा जैसे कोई रेगुलेशंस होती नहीं है कि आप इतने घंटे काम कर सकते हो या इतने घंटे नहीं,
तो इस चीज का मसला नहीं है। बट कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं कि आप हमारे अलावा किसी और के साथ काम नहीं कर सकते, तो उन पॉलिसीज का आप ख्याल रख लेना कि फाइवर अगर आपका CNIC स्कैन कर रहा है, आपकी किसी और उसने आप कंपनी ने आपको यहाँ पे वो बोल दिया, तो वो आपकी फाइवर पे बुरा इंप्रेशन पड़ सकता है। तो आप वो चीज एक दफा क्रॉस चेक कर लेना और क्या कर दोगे फिर आखिर में पब्लिश योर गिग। ऐसे ही आपकी गिग की पब्लिशिंग होगी। अभी हमने जो बनाई है वो एक आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लिया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, मेटा सूट आ गया, एड मैनेजर रन करना आ गया, ये सारा काम आ गया, मैनेजमेंट आ गई, कंटेंट की क्रिएशन आ गई, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं कि आप उसको आगे अपने पेज पे भी कर सकते हो, किसी और के पेज पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अभी स्टार्टिंग वाइज आप उसका ये क्रिएट करो। अगली क्लास अगले उसमें हम इंशाल्लाह अगर पढ़ेंगे गूगल एड्स पढ़ेंगे, तो गूगल एड्स की क्या बना दोगे, अलग सी गिग बना के उसका डाल दोगे। हम आगे वेबसाइट का पढ़ेंगे, वेबसाइट की क्रिएशन की अलग गिग बना के वो डाल दोगे। तो ऐसे आप मल्टीपल चीजों की मल्टीपल गिग्स बना के डाल सकते हो, आपको उसमें मसला नहीं होता। क्लियर? किसमें सिखाऊंगा? किसने कहा? आधा घंटा है अभी। ठीक है, तो इन चीजों के जरिए से आप उस पर क्रिएशन कर सकते हो। ठीक है, अब तुमने जाना तो तुम जा सकते हो। ठीक है, पहुंच के मैसेज करना। अब जो हमने आज करना है, ये सर्वर से कनेक्ट तो नहीं है ना? ये पीसी सर्वर से कनेक्ट है? पक्का? ठीक है भाई, मेरा ऊपर एक YouTube का अकाउंट बंद हो चुका है, 3-4 अकाउंट बंद हुए हैं। उसे मैंने समझाने में खोल दिए थे, घर जाके खोला, आ गया योर अकाउंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। तो इस वजह से मैं इस वजह से अब हर जगह ना चीजें खोलने से डरता भी। पहले तो एक ईमेल ऐड कर लेते हैं। इस पे भी मैंने ऐसा अकाउंट बनाया नहीं है, कोई एक नई ईमेल ही खोलूंगा। हाँ हाँ, वो तो है, एक ही लैपटॉप में खोला और उसी लैपटॉप में खुद चलाएं। ठीक है, मैंने तो यहाँ खोली हुई गलत है, बट समझाने के लिए ज़ाहिर करना पड़ा। मेरा 2 दफा हो चुका है, बट वो खुल गया, इत्तेफाक है। अब कल जो है मैं यहाँ पे ऊपर वो बनवा रहा था, वीडियोस बताई थी, कोई देखी नहीं जाके? अब वही बात है ना, देखेगा कौन? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। साइन इन पे जाके एक दफा कर लेते हैं। ये क्या हुआ? अगर मूवी बनाने वाला है नई वाइस बदली में है क्रिएट करनी है। ठीक है, क्रिएट करने के बहुत से वेज हैं, सही है। मैं जो सजेस्ट करूंगा उससे आपका ये होगा कि आपको अभी भी फायदा होगा, लॉन्ग टर्म पे भी फायदा होगा, आपकी अपनी जिंदगी में भी उस चीज का असर आपको जरूर दिखेगा। चीज क्या कह रहा हूं मैं, कि आप अपना जो YouTube का चैनल के ऊपर जो कंटेंट है ना, वो अपने आप से शुरू करो। अपने आप से शुरू करने से मुराद कि आपकी खुद की एक अपनी जर्नी होती है। ठीक है, कि आपने जब आप कुछ भी नहीं थे और आप आज बहुत कुछ हो। मैं भी कुछ भी नहीं था, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, सही है। अब यहाँ तो बस नहीं है ना, आगे और भी जाना है।
तो वो मेरी पूरी क्या है, एक जर्नी है। तो उस जर्नी को पूरा क्या करना है, एक आपने YouTube की वीडियोस के अंदर समराइज करना है। ठीक है, आप हफ्ते में एक ब्लॉग बना लो, महीने में एक ब्लॉग बना लो, कोई मसला नहीं, बट आप बनाओ जरूर कि आपको पता हो कि आप कहां से उठ के आए थे। अभी भी मेरा वो YouTube चैनल बंद हो गया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा है, बट वो यही था कि मेरी जितनी भी वीडियोस थी उस वक्त से लेके, कोई फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक की, सारी उसमें थी, और वो अकाउंट गया, नहीं हुई ना, वो ऑप्शन ही नहीं आया। अब वो यही मसला था। तो इस वजह से आप एक अपना पूरा पीछे से लेके आगे तक, इससे ही होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपको बात करना आएगी, सामने वाले के सामने बात कर। अगर अभी तो आप सारे ऐसे ही बैठे हुए हो ना, मुझे पता है आप लोग कैसे दिख रहे हो शक्लों में, आप मुझे देख के पहचान रहे हो कि सर कैसे दिख रहे हैं। एक दूसरे को सामने आईना तो नहीं रखा हुआ ना, बट अगर आप अपने आप की वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, आपको हंसी आएगी। है, आईने को देख के आगे बना लें, कोई मसला नहीं है। जैसे ये बंदा है, तो इस बंदे का अगर मैं YouTube चैनल खोलूं, इस पे इसके बचपन से लेके अभी तक की इसकी सारी वीडियोस मौजूद है। मुझे भी यही आइडिया इसी की, इसको देख के आया था। बट बंदा क्या, मैं कहता हूँ क्या बंदा है ये, इतना अच्छा सा गूगल का अकाउंट बना लो, उस पर अपनी क्या लगा दो, एक अच्छी सी तस्वीर, जैसे मैंने लगा ली। यहाँ पे जाओ, देखो आपके पास आएगा क्रिएट अ चैनल, क्योंकि इस चैनल पे कोई क्रिएशन नहीं हुई भी। तो मैं यहाँ पे किस पे जाऊंगा, क्रिएट अ चैनल। यहाँ पे दो चीजें पूछेगा, मेरा नाम और मेरा हैंडल। ये चीजें क्या होती हैं, मैं बता देता हूं। ये क्या आ रहा है, इसका नाम है, ये नीचे क्या है, इसका हैंडल है। ये दो चीजों में फर्क होता है, हैंडल में और नाम में। अगर मैं देखो यहां पे जाऊं, वही क्रिएट अकाउंट पे, तो देखो नेम और नीचे क्या आ रहा है, हैंडल। तो ये मेरे ऊपर है, मैं इसको लिख दूं क्या, बहुत सारे फायदे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, आपको दुनिया जानती होगी। ठीक है, आज तो आप कुछ भी नहीं है, कल आपकी नेटवर्थ बिलियन क्रॉस हो गई तो क्या होगा, आप यूट्यूब पे भी नहीं है, हैं? तो बहुत बड़ा गोल बोल दिया मैंने, बट यह है कि कोई तो गोल है ना, मेरा यही गोल है, तो मैंने आपको वो बता दिया। तो आपको एक तरीके से यूट्यूब पे होना जरूरी है। यूट्यूब बेसिकली समझ लो पूरी दुनिया जान देख रही है, कंटेंट बहुत तरीके का डाला जाता है, वो एक गलत चीज है हमारे पाकिस्तान, खासतौर पाकिस्तान में। बट यह है कि आप उस कंटेंट को एक अपने आप को एक सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी सर्व कर सकते हो, कि आप सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए व्लॉग्स लिख लो, या उसके बारे में आपको कंटेंट क्रिएट कर लो, या सोसाइटीज में जो आपको एक चीज दिखती है बट वो सही नहीं है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। तो ये चीजें हैं जिनके आप बारे में यूट्यूब पे क्रिएशन कर सकते हो, और ऐसी चीजें लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, जिसको पसंद करते हैं। उसी के तरीके से आपकी क्या शुरू हो जाएगी, मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है ये प्रोसेस, एकदम से ये नहीं होता आज निकले सुबह पहाड़ खोद के बाहर निकला है, ऐसे नहीं है। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने इस प्रोसीजर में आपके लगते हैं। ठीक है, बट आप किसी भी यूट्यूबर को देख लो, जब उसने शुरुआत करी थी वो भी कुछ नहीं था, और आज माशाल्लाह से बहुत से कंटेंट पे बैठा है। अब जैसे देखो, एक की बात कहनी चाहिए, डकी भाई को कौन कौन जानता है? कोई ऐसा है जो नहीं जानता? और इसको कौन नहीं जानता, हैंड रेज करो। अब फजूल कंटेंट को आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, कहने का मकसद ये है। अब मैं कहूं है, देखें उसकी गाड़ी, क्या पेट्रोल आप दिलवा रहे हैं? हाँ वो हुआ था, वो अलग चीज है, बट आपको देखने का क्या फायदा? एक सेकंड भी आप अगर अपनी किसी पे जाया कर रहे हैं, तो वो जाहिर है आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी का एक सेकंड उस बंदे पे जाया कर रहे हो, फजूल है। इसको देखो तो आपको कम से कम एक मोटिवेशन और समझ आएगा कि जिंदगी में करना क्या है। तो यहां से अभी मैं क्रिएट कर लेता हूं कोई चैनल, चैनल का नाम रख लेते हैं हम, क्या क्या नाम रखें भाई? यही रखते हैं। एक ईमेल पे अलग-अलग अकाउंट बना सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक अकाउंट।
इसका क्या रखा जाए भाई? नहीं भाई, एक प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हो, ये सोच के बनाना। होगा होगा, हो गया, होता है, आपको बस वो करना चाहिए। देखो आप ये सोच के बनाना, आप अगले 10 साल तक इस पे कंटेंट डालना है, उस हिसाब से बनाना। 1 2 3 अभी डाल दिया ना, अगली बार जाके कहोगे यार ये क्या लिखा था मैंने इस पे। नहीं, चेंज नहीं होता, बस जो अभी लिख दिया लिख दिया। सही है। और मैं क्या कर दूंगा, इंशाल्लाह यूट्यूब पे वीडियोस भी डालेंगे, बट एक तमीज वाला कंटेंट क्रिएटर वो नहीं। सही है, ये बन गया मेरा, ये कहानी कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले किधर चले आना है, YouTube स्टूडियो पे। अब आपके जो भी चैनल मैट्रिक्स होंगे ना, कि भाई एक बंदा कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने, वो सब कुछ चीजें आपकी सारी यहाँ पे पता चलेंगी। चैनल बनाने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो यहीं आना है। कोई भी वीडियो बाद में अपलोड करना या सोचना, पहले यहाँ आना जरूरी है। यहाँ आके नीचे किधर आना, सेटिंग्स में। ये सेटिंग्स एक यूट्यूब चैनल की बहुत जरूरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। सेटिंग्स में है, ये कुछ सेटिंग्स होती है, नजर आ रहा है? अब सही आ जाएगा। करेंसी आपकी कौन सी रहेगी, डिफॉल्ट यूनिट है तो उसका ऐसे रहने दो। चैनल पे आऊंगा, बेसिक इन्फो, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपकी रेजिडेंसी कौन सी है भाई? पाकिस्तान है। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। ये रहा, ठीक है। अब यहां पे क्या ऐड करना है आपने, अपने कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं जिसके बारे में आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एडवांस सेटिंग्स में आओगे तो ज्यादा ही धूम हो गया। हाँ, डू यू वांट टू सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, बच्चों के लिए बनाना है या नहीं? आप क्या कर दोगे, नो दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स, आई ऑलमोस्ट नेवर अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर किड्स, ठीक है। और फ्यूचर फीचर एलिजिबिलिटी में आओगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड में क्या है देखो, याद में घर जाके कर लूंगा। वैसे अगर आप सिर्फ एक आपने अकाउंट बनाया तो आप ये काम, वीडियो अपलोड कर सकते हो, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो, कोलैबोरेशंस कर सकते हो, और न्यू वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। नीचे आऊंगा, ये क्या है, दूसरा आपका फोन नंबर वेरीफाई करना है। तीसरा क्या है आपका, आपको अपना CNIC और वीडियो वेरिफिकेशन करानी है। तो जब ये सारी, ये छूटते के साथ पहले उसमें करा देना, वरना मेरी तरह चैनल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता किसी को, तो वो अभी कर ले। हाँ कर ले, नहीं वो अभी कर ले, दे रहा है सही है, कोई बात नहीं। उसके बाद अपलोड डिफॉल्ट में जाओगे। अब देखें, फिर ये होता है कि अकाउंट जो बनेगा वो आपके नाम पे बनेगा, ठीक है, बट वो चलाएगा आपका कौन, ठीक है। नाम किसका डाला हुआ है, फोन नंबर किसका डाला है, आपकी जीमेल से चल रहा है ना, बस आप कर दें, चला हो रहा है, चलाने दो उसको। आप अपना अपनी वीडियो वेरिफिकेशन सब कुछ करा दें। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका कुछ लीक होगा, सही है। बेसिक इन्फो में आ जाए, टाइटल पे आ जाए। ये टाइटल वो होगा आपके चैनल का टाइटल है, ये यूट्यूब की वीडियो का नहीं, ये आपके किसका है, चैनल का है। चैनल का क्या है ये पे, फिर डिस्क्रिप्शन है। एडवांस सेटिंग्स में आऊंगा। अब इधर देखो, लाइसेंस आ रहा है आपका, स्टैंडर्ड है यूट्यूब लाइसेंस, इसको यही रहने दो। आपकी कैटेगरी कौन सी है, मेरी कैटेगरी है, क्या है भाई, क्या है मेरी, भाई एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस वगैरह में आ जाओ। वीडियो की लैंग्वेज कौन सी होगी आपकी, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स। टाइटल की लैंग्वेज कौन सी होगी आपकी, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। कैप्शन सर्टिफिकेशन क्या है, दिस कंटेंट हैज नेवर बीन एयर्ड ऑन टेलीविजन इन यूएस। मेरी शक्ल कभी यूएस के टेलीविजन पे आई है, नहीं है, तो मैं इसको पहले वाले पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है।
ये चीज होती है कि आपका कंटेंट ना किस कंट्री के लिए बना है। अब मैं यहाँ कोई जापानीज लैंग्वेज में बोलना शुरू हो जाऊं, मैं कैप्शन में यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश डाली है, मेरा जो यूट्यूब ढूंढेगा वो लोग ढूंढेगा जिनकी डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की है। ठीक है, या अगर मैं यहाँ जापानीज बोल दूं तो ज्यादातर लोग कौन देखेंगे, जो जापानीज लैंग्वेज जिनके डिफॉल्ट में हुई भी है। उसके बाद परमिशंस है। अब इसके बारे में ना मैं एक आसान आप लोगों को एक बहुत अच्छा हैक बताऊंगा। ये कि आपको भाई, अगर मैं चाहता हूं कि फर्ज करो ये मैं इसको चाहता हूं ये मेरा चैनल क्या करे, चलाए, तो मैं इसको यहां से क्या कर सकता हूं, इनवाइट भेज सकता हूं। ठीक है, कम्युनिटी पे आ जाऊं, इधर आप लोगों का इतना काम नहीं है अभी, इस वाले को आप छोड़ देना। एग्रीमेंट्स अभी कुछ भी नहीं, आखिरी के तो दो ऑप्शन है ना। ये कम्युनिटी जब बनती है, जब आप फर्ज करो आपके 1-2 लाख सब्सक्राइबर, 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होगा, या 80-90 हजार सब्सक्राइबर या 1 मिलियन के आसपास हो गए, तो आपको ना उस पूरी कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए एक बंदा चाहिए होता है। उस बंदे को क्या कहते हैं हम, मॉडरेटर। तो उस मॉडरेटर भी अगर कोई है तो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल दो। नहीं है अभी आप लोगों की जरूरत नहीं होगी तो आप इसको एज इट इज छोड़ के कर दोगे सेव। आपकी सारी सेटिंग्स क्या हो गई हैं, सेव। अब एक आसान हल बताता हूँ यूट्यूब की मोनेटाइजेशन का। ये चलो अभी इसको समझते हैं, फिर बाद में बताएंगे। अब आपके साइट पे ये देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं। पहला क्या है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में ये है, इसमें आ रहा है अपलोड वीडियोस, चैनल एनालिटिक्स, करंट सब्सक्राइबर 0 है, समरी, लास्ट 28 डेज। ठीक है, अब इधर आ जाऊंगा, चैनल का कंटेंट है मेरा, वीडियोस जो डल चुकी हैं, शॉर्ट्स है, लाइव कितनी बार जा चुका हूं, प्लेलिस्ट है, पॉडकास्ट है और प्रमोशंस है। इसके बाद है चैनल एनालिटिक्स है, लास्ट 20 यू चैनल डिड गेट एनी व्यूज इन द लास्ट 28 डेज, बनाई अभी है भाई, व्यूज आ गए, वॉच टाइम आ गया और सब्सक्राइबर्स आ गए। ज्यादातर लोग दिखाते हैं अपने यूट्यूब चैनल का, वो भी यही हिस्सा दिखा रहे होते हैं। ये आ गया चैनल कमेंट्स एंड मेंशन। कोई मुझे कमेंट करता है, मैं हर वीडियो के अलग अलग जाने से अच्छा है यहाँ पे बैठ के एक ही जगह क्या कर दूं, सबको रिप्लाई कर दूं। चैनल सबटाइटल्स है, और इसमें जो एक था कॉपीराइट्स का, कि अगर किसी बंदे ने मेरी वीडियो यूज करी है और मैं उसको कॉपीराइट करना चाहता हूं तो मैं यहां से कर सकता हूं। क्या करूंगा, सिर्फ न्यू रिमूवल रिक्वेस्ट करूंगा, जिस बंदे ने डाली उसका लिंक क्रिएट कर दूंगा और YouTube जाने और वो बंदा जाने। और आखिरी चीज क्या हमारे पास यहाँ पे, मैनी वेज टू अर्न। अर्न किस तरीके से कर सकते हो, वॉच पेज एड्स, मतलब आपके YouTube के चैनल की वीडियोस के दरमियान में क्या है, एड्स आए, एक ये तरीका है। शॉर्ट्स के जरिए से कमा सकते हैं, मेंबरशिप्स के जरिए से, और YouTube शॉपिंग। ये आपके पास अभी है नहीं, पाकिस्तान में नहीं चलता। हमारे पास ये 4 तरीके हैं। जो लोग ज्यादा कमा रहे होते हैं वो ऊपर के इन 2 तरीके से कमा रहे होते हैं। ठीक है, वॉच पेज एड्स और शॉर्ट फीड एड्स। डाल सकते हैं। देखें ऐसे भी कंटेंट होते हैं जिसपे कॉपीराइट नहीं आ सकते, जैसे मिस्टर बीस्ट का नाम सुना, देखा है ना, उसकी एक चैनल पे ना कोई 600-700 मिलियन व्यूज आते हैं। अगर उसकी 1 महीने कोई पुरानी वीडियो ना, उसको उठा के देखो कि 600 मिलियन व्यूज होंगे। तो उस 600 मिलियन व्यूज को उसने क्या करा हुआ है, मिस्टर बीस्ट वो वाइट यूट्यूब चैनल है जिसने क्या करा, अपने कंटेंट को कॉपीराइट फ्री कर दिया, जिसने यूज करना है वो यूज कर ले। तो उसके आप शॉर्ट्स क्रिएट करके वो डाल सकते हो। वो भी एक लंबी कहानी है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा अभी बताऊं, बट अभी इसको देख लेते हैं। अब क्या है, हाउ डू आई जॉइन, रीच रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई। पहली चीज क्या है, 1000 सब्सक्राइबर्स और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब या तो 4000 वॉच आवर्स हो या फिर 10 मिलियन व्यूज हो। अगर आप अच्छा लेके चलते हो 3 महीने में ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 2.5 महीने 2 महीने में लोगों का हो जाता है ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। ठीक है, अगर आप एक अच्छा लेके चल रहे हो, हफ्ते में एक वीडियो डालो, कोई मसला नहीं है, बट उस वीडियो का कंटेंट क्वालिटी वाइज ऐसा हो कि वो 20 वीडियो से अच्छी हो। एक पे मेहनत कर लो 20 के अलावा, जितनी 20 वीडियो पे मेहनत करोगे ना उससे अच्छा इस
अपनी एक वीडियो पे मेहनत करो, एक हफ्ते में एक वीडियो डाल दो, अगले हफ्ते में एक और, अगले हफ्ते में एक और। मैं सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म कंटेंट पे जाओ, ठीक है। ज्यादातर जो जैसे हमारे पास होता है ना, क्या कहते हैं, अच्छी आवाम जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में, अच्छी आवाम से हमारा जो काम के लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म कंटेंट देखते हैं, और बाकी जो एक फारिग आवाम होती है वो शॉर्ट्स की तरफ जाती है। तो शॉर्ट्स के लिए आप एक अलग चैनल बना दो। ये चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, मैं अपनी वीडियोस उठा के यहाँ डालूंगा, ठीक है। अपनी एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस जो मैं गेन कर रहा हूँ, या पर्सनल आज मैंने यहाँ पढ़ाया, मैंने भी कुछ सीखा होगा, आपने भी कुछ सीखा होगा, तो मैं उसके बारे में एक चीज उठा के डाल सकता हूँ, ठीक है। या मैं फर्ज करो ये मैं पहला बैच पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले बैच का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है वो मैं बता सकता हूँ अपनी वीडियोस में, ठीक है। या मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, तो वो बुक पढ़ते पढ़ते मैंने जो चीज सीखी मैं उसके बारे में ब्लॉग बना सकता हूँ। इरफान जुनेजो का नाम सुना है, वो भी यही काम करता है, ठीक है। हमजा भट्टी का नाम सुना है, वो भी यही काम करता है, ठीक है। और किसका नाम बताऊं मैं आपको, आप लोगों ने उसका नाम सुना है क्या, अली अब्दाल सुना है, वो भी यही काम करता है, ठीक है। और उसका नाम सुना है, क्या कहते हैं, चलो अभी फिलहाल यही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये तरीके चाहिए, और इसके लिए क्या कर दोगे, ईमेल में, मतलब जब आप रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए तो ईमेल कर दे मुझे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप ये चीज करोगे ना, होता है ऐसे है कि एक कोड मांगता है, वो कोड टीसीएस होकर आपके घर आता है, वो कोड आप टीसीएस का जो कोड एक समझ लो लेटर आता है, वो लेटर पे कोड होता है, वो कोड आप यहाँ डालते हो, तब आपका मोनेटाइजेशन का एक तरीके से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही आपको जो है गूगल एडसेंस भी ऐसे ही कनेक्ट होता है। वो काम मत करिएगा, वो करते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म का काम नहीं है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आपकी जिंदगी के अगले 10 साल काम आ सकती है अगर आप 1 साल मेहनत कर लो। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। वो जो चीज है वो आपको यही होगा भाई, 3 महीने में पैसे कमाए, दोबारा वही री इन्वेस्ट कर दिए, दोबारा दूसरे चैनल पे वो दोबारा पैसे कमाए, उसमें से 10-15 हजार का फायदा हुआ, फिर दोबारा तीसरे चौथे चैनल पे लगा दिया। तो अब वो एक चैनल पे, दूसरा चैनल पे, तीसरा चैनल, चौथा चैनल, 5वां चैनल, इसी में आप रिवॉल्व होते रहोगे, घूमते रहोगे। इस वजह से वो चीज का फायदा नहीं है, ठीक है। अब एक और आसान सा हल बता देता हूं भाई आपको, यार इतनी ख्वारी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप कोई भी अपना रिहायशी ढूंढो अमेरिका में, कोई है किसी का रहने वाला, बस बेहतरीन है। देखें 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है अच्छी सलाम दुआ वाले, एक होता है वो आपको देखें कि आप पैसे कमाओ, ठीक है। अमेरिका के यूट्यूब चैनल्स के साथ ये होता है कि वो उनके ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं करती, उनके ऊपर ये कुछ भी अप्लाई नहीं करता। पहली वीडियो डलेगी तब से क्या है, मोनेटाइज, जी, ठीक है, ये चीज होती है सर। अब देखो बाहर वालों से लेना कैसे वो बता देता हूं। यहां सेटिंग हम पढ़ रहे थे क्या पे, ये परमिशंस का, उनसे कहो भाई मेरी ईमेल पे मुझे इनवाइट भेज दो, आप यहां से चला लो, ठीक है। नहीं भाई, वो इनवाइट भेजेंगे आपको, वो पहले चैनल बनाएंगे और चैनल से फिर इनवाइट आपको भेज देंगे, फिर बाकी आपकी ईमेल पे इनवाइट आ जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट करो, फिर जो मर्जी आए करना करो। नहीं उनके वो तो ओनर है भाई, वो ओनर है। वो देखो, ये देखो इनवाइट पे जाऊंगा, यहाँ ईमेल लिखो, सिलेक्ट एक्सेस, उनसे कहना मुझे कर दें मैनेजर का, और क्या कर दें, डन जी। पेमेंट तो जाहिर है उन्हीं के अकाउंट में आएगी। अब जाहिर है जब अमेरिका में रहते हैं वो पेपाल भी यूज करते होंगे, तो पेपाल के जरिए से आप पेयोनीर में पाकिस्तान में मंगवा लें। देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, इस ख्वारी से तो बेहतर है कि आप ये काम कर लो, कि आप कहना पेयोनीर, पेपाल, ये सब कहा। मैंने तभी बोला कि आपके ऐसे रिश्तेदार हो कि वो पैसे वो बर्दाश्त कर सकें, मैंने तभी वो चीज बोली। वो ये ना हो कि अगर वो बोल भी दें कि चलो हमें भी अब एक ट्रीट दो, जितने कमा रहे हो, तो चलो वो तो फिर भी चल जाता है। जी जी, थोड़े अच्छे, हाँ भाई हो, बेहतरीन भाई, अब उनसे बेहतर थोड़ी कुछ होता है, वो तो बेहतरीन है। अब ऐसा भी हो सकता है, फर्ज करें एक भाई है,
ठीक है। अब उस एक भाई, अब ये जुगाड़ है, पाकिस्तानी दिमाग है भाई, वो हर चीज का जुगाड़ निकल जा रहा है जी। मैंने तो यूएस का सुना है, बाकी यूके में नहीं है मेरे ख्याल से ये चीज, ठीक है। अब जाहिर है पाकिस्तानी दिमाग है, जुगाड़ निकाल देता है। अब देखें, भाई है, भाई की एक ईमेल एड्रेस है, एक फोन नंबर है, एक ही CNIC है। अब भाई ने एक यूट्यूब का चैनल बना के इनको एक्सेस दे दिया। अब इन्होंने भी कहा यार आप भी तो मेरी बहन है, मेरी भी मदद करवा दें अपने भाई से। वो कैसे होगी, एक चैनल तो बन गया। अब वो भाई अपने घर वालों की ईमेल पे उनका CNIC स्कैन करके उनकी ईमेल बना दें। उनको तो कोई वो रिलेट नहीं है ना कि वो यूट्यूब पे कमाएं, कमा तो आप रहे हैं। अब ये ना हो आपकी कमाई देख के वो घूम जाए ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हाँ, परसेंटेज पे सेट कर लें। बट अगर कोई भाई भाई है तो इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जिंदगी ना यूएस से बहुत वो थोड़ी, अब देखें, अब एक दफा जब शुरू हो जाएगा तब हो ही जाएगा। उनसे कहेगा हम भी आप ही के पास आ रहे हैं, सब्र करें, ये चीज कर लिया सही है। तो इस तरीके से आप यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन और बाकी चीजें अकाउंट वगैरह बना सकते हो। अब भाई पाकिस्तानी दिमाग है, वही तो कह रहा हूँ आपको मैं। अब वो हर चीज देखें, पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस इतनी हैं आप सोच नहीं सकते, ठीक है। एक सिर्फ एक पाकिस्तान और सिंगापुर, सिंगापुर का नाम सुना है, कैसा मुल्क है आपको पता है? हेलो, वालेकुम सलाम। वैलेंट को नहीं कर सकता तो आपके पास यही हल है कि आप इसको अब लेके चलें। मेन गोल जो होना वो पैसा नहीं हो आप लोग का, ये मैं अभी बता दूं, सही है। मेन गोल आपका पैसा ना हो, पैसा